आज का डीप डाइव एक क्षेत्रीय हिंदी अखबार पर है। हरियाणा की आवाज 21 नवंबर 2025 का संस्करण। और हमारा मिशन है इस एक दिन के अखबार से शासन, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी सबसे जरूरी बातें निकालना। तो शुरुआत एक बहुत ही अनोखे सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसा पेड़ हो सकता है जिसकी पत्तियां आपकी डिनर प्लेट बन जाएं? मतलब प्लास्टिक और थर्मोकोल की पूरी तरह छुट्टी। बिल्कुल, और इस अखबार में इसका जवाब छिपा है। तो आज हम यही देखेंगे। एक तरफ हरियाणा सरकार का एक्शन प्लान, दूसरी तरफ कला और प्रकृति के कुछ कमाल के उदाहरण। और राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक क्षेत्रीय अखबार क्या सोचता है ये भी जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शासन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क सुरक्षा पर काफी सख्त निर्देश दिए हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है प्रदेश के सभी ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने की। ब्लैक स्पॉट्स यानी वो जगह जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, समय सीमा और नागरिक सुविधा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के लिए सीसीटीवी से निगरानी होगी और चालान तुरंत कटेगा। डेडलाइन तो है ही। और नागरिक सुविधा? सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य होगा और वो सरकार मुफ्त में लगवाएगी। नागरिकों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो ये एक पूरी सोची समझी योजना लगती है, सिर्फ घोषणा नहीं। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा अभियान है जिसका अखबार में जिक्र है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन। हाँ, मैंने भी पढ़ा। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हरियाणा पुलिस ने सिर्फ 14 दिनों में 4000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, और एक ही दिन में 77 नई हिस्ट्री शीट खोली गई। ये दिखाता है कि प्रशासन सिर्फ भविष्य की योजना नहीं बना रहा, मतलब वर्तमान की कानून व्यवस्था पर भी पूरा जोर है। हाँ, एक साथ रोकथाम और सुधार, यही रणनीति है। तो एक तरफ ये सख्ती है, लेकिन इसी अखबार में कुछ बहुत ही दिल जीतने वाली खबरें भी हैं। गोवा में हो रहे वेव्स फिल्म बाजार की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ उद्घाटन समारोह में कुछ ऐसा हुआ जो हैरान करने वाला था। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली की एक सदस्य जियोवोन किम ने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूरा गाया। वाह, ये तो सच में एक बड़ी बात है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये असल में सांस्कृतिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब कला कैसे देशों को जोड़ सकती है ना? हाँ, कला की कोई सीमा नहीं होती, और फिल्म बाजार का मकसद भी तो यही है, कलाकारों को, कहानियों को और देशों को जोड़ना। बहुत खूब। और अब आते हैं उस डिनर प्लेट प्लांट पर। हाँ, वो कनक चंपा का पेड़। इसकी पत्तियां 1 फुट से भी ज्यादा बड़ी होती हैं और सूखने पर चमड़े जैसी मजबूत हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेड़ अपनी पत्तियां खुद गिरा देता है, उन्हें तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पारंपरिक ज्ञान और आज की जरूरत का एक संगम है। बिल्कुल, हम सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रहे हैं और समाधान हमारे ही आसपास, हमारी प्रकृति में मौजूद है। सही बात है। तो ये तो हुई संस्कृति और पर्यावरण की बातें, लेकिन अखबार राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी राय रखता है। हाँ, संपादकीय में। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ अखबार में लिखे विचारों को बता रहे हैं, ये शो का नजरिया नहीं है। बिल्कुल। तो एक लेख कांग्रेस की रणनीति का विश्लेषण करता है और उसमें तर्क ये दिया गया है कि पार्टी शायद वामपंथी सलाहकारों के प्रभाव में है, जिससे वो जमीनी मुद्दों से दूर हो रही है। अच्छा, और दूसरा लेख? दूसरा लेख बिहार चुनाव के नतीजों पर है। वो इंडिया गठबंधन की हार के कारण खोजता है। और उसमें किन बातों पर जोर दिया गया है? उसमें चिराग पासवान की भूमिका और महिला मतदाताओं के प्रभाव का खास तौर पर जिक्र है। तो एक क्षेत्रीय अखबार भी राष्ट्रीय राजनीति पर इतनी गहरी नजर रखता है? हाँ, और वो इन जटिल बहसों को अपने स्थानीय पाठकों के लिए सरल बनाता है। यही तो मीडिया की भूमिका है। तो आज के इस डीप डाइव से हमने देखा कि कैसे एक दिन का अखबार ही एक राज्य की पूरी तस्वीर दिखा देता है। सड़क सुरक्षा से लेकर अपराध पर नियंत्रण तक, गोवा में हो रहे एक अनूठे सांस्कृतिक संवाद से लेकर प्रकृति में छिपे एक सरल समाधान तक। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जरूरी जानकारी अक्सर हमारे आसपास ही होती है। शासन के बड़े फैसलों से लेकर एक पेड़ की पत्तियों के अनोखे उपयोग तक सब एक ही जगह मिल सकता है। और इसी के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर एक दिन का क्षेत्रीय समाचार पत्र इतनी गहरी और विविध जानकारी दे सकता है, तो हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए हम और कौन-कौन से स्रोतों को नजरअंदाज कर रहे होंगे?